पापा। ये मुझसे ज्यादा अपने पिता के साथ रहकर बड़ा हुआ है, लेकिन अब इसके पिता की मौत हो चुकी है। वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। ये बात इसे कैसे समझाऊं डॉक्टर? पिताजी एक दिन नहीं लौटे हैं तो बेचारे की ये हालत हो गई है। अगर शिवा को अपने पिताजी की मृत्यु के बारे में पता चल गया तो न जाने क्या होगा। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि फिलहाल आप इसे कुछ मत बताइए। अरे खाओ ना, आराम से बैठकर मेरे पैसों को खाओ। माँ की तकलीफें बढ़ती ही जा रही थी। एक तरफ पति को खो देने का दुख, दूसरी तरफ बेटे को संभालने की जिम्मेदारी और अब लेनदारों के झमेले। 1 हफ्ते बाद फिर आऊंगा मैडम। अगर तब तक भी मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तुम लोगों को धक्के मार मार के निकालूंगा, और कोई चारा ही नहीं है ना। इस तरह रोज रोज मरने से तो अच्छा है एक ही बार में जहर खाकर मर जाए। हर समस्या का हल आत्महत्या नहीं होता है बेटी। इस मासूम के बारे में सोच। तुम्हें इसके लिए जिंदा रहना होगा। सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। तेरी माँ होने के नाते तुझे समझा रही हूँ। अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के लिए तो दोबारा शादी कर सकता है ना। अगर तुम उनसे शादी करोगी तो तुम्हारे बेटे को भी सहारा मिल जाएगा। उसे बिना कुछ बताए कुछ सालों के लिए हॉस्टल भेज देंगे। उसके भविष्य के बारे में सोचो लक्ष्मी। शादी के लिए हाँ बोल दो। मैंने इस शादी के लिए हाँ अपने खुद के लिए नहीं बल्कि शिवा के भविष्य के लिए की थी। उसे हॉस्टल भेजने का फैसला सही नहीं लग रहा। उन्होंने भी तुमसे शादी इसलिए की ताकि उसकी नन्ही सी बिटिया को माँ का प्यार मिल सके। उस बच्ची को भी तुम्हारी जरूरत है। भगवान ने उन्हें हमारी सहायता के लिए भेजा है। पहले तुम घर में सेटल हो जाओ। उस बच्ची को अपनी ही बेटी के समान समझना लक्ष्मी। शिवा का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना। आपका सन किसी से भी बात नहीं करता है, हर समय अकेले बैठा रहता है। उसका क्लास उस तरफ है, आप जाकर मिल लो। माँ, पापा आएंगे ना आज? हेलो। शिवा बार बार अपने पिता से बात करने की जिद कर रहा है। 2 से। पापा, कितने दिन हो गए आपसे बात किए हुए मुझे। आप किधर हो पापा? शिवा को मेरी याद आ रही है। माँ। बेटा ध्यान से सुनो, मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है। तुम अच्छे से पढ़ाई करो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होते ही मैं तुमसे मिलने आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हे शिवा, हमेशा तो क्या इस फोन के पास बैठा रहता है? चल ना, बाहर सब क्रिकेट खेल रहे। मुझे नहीं खेलना। अरे चल ना, बोला ना मैं नहीं आऊंगा। मत आ। तू इतने गुस्से में क्यों है बेटा? पापा हमेशा काम है काम है काम है बोलते रहते हैं। मुझे भूल गए हैं क्या? मेरी बात सुन बेटा। क्या तू मेरे साथ आज मेले में चलेगा? मेले में जाना है? मैं नहीं आऊंगा। अरे सुन तो सही, मेले में झूले झूलेंगे और पता है साथ में चॉकलेट, आइसक्रीम, बलून सब कुछ मिलेगा हमारे शिवा को। मुझे ये सब नहीं चाहिए। अरे चल ना मेरे बच्चे। बोला ना नहीं चाहिए। अरे शिवा, इतनी सी उम्र में इतना गुस्सा? ऐसा नहीं करते बेटा। आप कौन है? मैं तुम्हारा बाबा। क्या? अब तुम्हारे बाबा और मैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं बेटा। अंकल, पापा मुझसे गुस्सा है क्या? मैंने क्या किया? कब तक सच छिपाते रहेंगे? बता देते हैं ना। नहीं लक्ष्मी, पहले उसे मुझे पसंद करने दो। सही वक्त देखकर उसे सब बता दूंगा मैं। एक तरफ अपने पिता के इंतजार में बेटा दिन रात तड़प रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी माँ एक पत्नी होने का फर्ज निभा रही है। पिता से ना मिलने का गम झेलने के साथ साथ वक्त ने उस लड़के से माँ की ममता भी छीन ली। अब बस भगवान ही दोनों माँ पुत्र को वापस एक कर सकते हैं। यही रोक दो भाई। कितना हुआ? 150 रुपए। लाइए मज। हाँ, अंकल ये कितने का है? ओ, तिरुपति से वापस आ रही हो क्या? एक लड़का कब से तुम्हारे घर के बाहर बैठा है? शिव, तू यहाँ कैसे आ गया बेटा? हॉस्टल में सब कुछ ठीक तो है ना? तूने दूसरी शादी की ना माँ? मैं तुझसे क्या पूछ रही हूँ और तू क्या बात कर रहा है? सबसे जरूरी बात कर रहा हूँ मैं। तूने दूसरी शादी की ना माँ? शिवू, आओ अंदर चलकर बात करते हैं। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। बताओ, आपने दूसरी शादी की ना माँ? हाँ की। माँ, तू चुप कर। हाँ की तो अब क्या?
चल अपने घर चलते हैं माँ, तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। दादी चल बस, ये लेकिन मैं अभी तेरे लिए चिंता हूँ। क्या कह रहा है तू? दादी को क्या हुआ? क्या हुआ उनको? कैसे हुआ? मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं बताने की बात तू मत कर, बस तू चल मेरे साथ, हमें किसी की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तेरे लिए। ओह, हॉस्टल की पढ़ाई खत्म क्या हो गई? तू तो अपने आप को मर्द समझने लग गया। मेरे बेटे ने सही वक्त पर मदद नहीं की होती तो तुम दोनों किस परिस्थिति में होते? ए बुढ़िया, मेरे और मेरी माँ के बीच में नहीं बोलने का। शिवू, अगर तूने माँ जी से इस तरह से बात की तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। ओह, तो अब मैं तेरा बेटा ही नहीं रहा हूँ माँ। हाँ, इन सब ने मिलकर तुझे मेरे खिलाफ भड़काया है, लेकिन तू समझ नहीं पा रही है माँ। इस आदमी को पत्नी नहीं चाहिए थी, सिर्फ अपनी बेटी पालने के लिए नौकरानी चाहिए थी। शिवू, क्या बोल पूरी रहा है? जिंदगी मैं अपने माँ बाप के बिना अकेला पला पड़ा हूँ। भगवान के लिए हमें जाने दीजिए। शिवू, शिवू, मेरी बात सुन। हाथ नहीं लगाने का। बचपन से तुम पर भरोसा करता रहा, इतनी बड़ी बात तुमने छुपा के रखी मुझसे। अरे याद है, तुमने तो कहा था कि मेरे बाबा को मुझसे मिलाने लाओगे, लेकिन तुमने तो मेरी माँ को ही छीन लिया। शिवू, ये सब मैंने तुम्हारे भले के लिए किया है बेटा। मेरे लिए नहीं किया, सब अपने लिए किया आपने। मेरी इतनी फिक्र होती तो मुझे पहले तेरी सच बोल देते। तेरे बाबा कभी नहीं आएंगे, अब से मैं ही तेरा बाबा हूँ। लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि तुमने कभी दिल से माना ही नहीं कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, और यही असलियत है। नहीं, ऐसा नहीं है शिवू। चल माँ, बस बहुत हुआ, चल। सुन, पहले इनसे माफी मांग। हाँ, माफी? गलती किसकी है? जो सर उठा के बात कर रहा है उसकी, या जो सर झुका के शर्मिंदगी महसूस कर रहा है उसकी? देख माँ, दादी को तेरा जिंदगी भर ध्यान रखने का वचन दिया है मैंने, और इस आदमी की तरह दूसरों का भरोसा नहीं तोड़ता हूँ मैं, नहीं तोड़ता। चल माँ, चल। ये कौन है माँ? शिवू, चोर। शिवू, 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 मेरी बात सुन। तू मुझे गलत समझ रहा है। शिवू, 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 मेरी बात सुन। शिवू, चलो। नमस्ते सर। हाँ बोलिए, क्या कंप्लेन है आप लोगों की? सर, मैं शिवा का पिता हूँ। हेलो, तुम मेरे कोई पिता विता नहीं हो। ए, ये मेरा पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है, समझे? देखिए ना सर, कोई भी ऐरा गहरा मुझे यहाँ पर बेटा बोल रहा है तो गुस्सा तो आएगा ना मुझे। देखिए, मेरे पिताजी 10 साल पहले गुजर चुके। मैं इस आदमी को नहीं जानता। सर प्लीज आइए, आइए सर। ए, जाकर वहाँ बैठो, आप लोग भी बैठिए। बैठो लक्ष्मी। कहिए। सिर्फ आपके कहने पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ। थैंक यू सर। चलो लक्ष्मी। ए, इधर आओ। देखो, तुम्हारे माँ बाप कितने शरीफ और संस्कारी हैं। कोई ढंग का काम वाम ढूंढो और इनका नाम रोशन करो। हाँ सर, वही करने वाला हूँ, लेकिन कैसे करूँगा देखते जाइए। अब उन जैसा कोई नहीं है यार। माँ, तू मेरे पास आ गई माँ। माँ, अपने किए पर शर्मिंदा होने की बजाय तू इनका और अपमान कर रहा है। जो बेशर्म आदमी अपने स्वार्थ के लिए दूसरी शादी करता है, वो आदमी तो अपमान के ही लायक है। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, क्या कर रही हो तुम? पार कर दिया क्या हो इस गया लड़के ने। तुम्हें? जाओ। लक्ष्मी, मेरी बात तो सुनो। मैं देखती हूँ। लक्ष्मी। बदतमीज हो गया है ये। तुम? छोड़िए मुझे। असली मर्द है तो मेरा गुस्सा मुझ पर ही निकालना। मेरी माँ पर हाथ उठाकर क्या अपनी मर्दानगी दिखा रहा है? हाँ? बस तेरा बहुत हो गया, दूर रह अब मुझसे। और कितना दूर करेगी मुझे? हाँ? अगर दूर करना है तो इस आदमी को दूर कर माँ, शिवू। मुझे नहीं।
तू समझ क्यों नहीं रही है माँ? आज तो मैं सामने था इसलिए कुछ नहीं कर पाया ये, लेकिन कल को मेरी गैर हाजिरी में तुझे मार मार के मेरी जान भी ले सकता है ये। अभी तू एक पल इसके साथ नहीं रहेगी, तू मेरे साथ चल माँ। ये मेरे पति हैं, जिंदगी भर मेरा ख्याल रखे हैं, कुछ नहीं बोलेगा तू। तेरी कोख से जन्म लेने वाला बेटा हूँ मैं, तेरी रक्षा करना अधिकार है मेरा। क्या रे? गलती मैंने की है ना, कोई पता तो मुझ पर हाथ उठा के दिखा ना। क्या हुआ, डर गया क्या? एक तो समझ में आएगा। अरे क्या हुआ तुम्हें? तू चल माँ, चल मेरे साथ। हाथ मत लगा मुझे। अरे ओ पापी, जानवर बन गया है तू। अगर मुझे पता होता कि तू बड़ा होकर ऐसा बनेगा तो उसी रात हम दोनों को जहर दे के मार डालती। हाँ मुझे जहर दे दे माँ, लेकिन मेरे साथ चल, हमारे घर में दे दे मुझे जहर। बचपन से लेकर आज तक रोज मर रहा हूँ, एक ही बार में मार दे मुझे। चलना माँ। तू चाहता है ना तेरे साथ आऊं? तो ठीक है, तुझे इन्हें अपनाना होगा, फिर आऊंगी। किसी को अपनाने की तमन्ना दिल से आनी चाहिए माँ। मेरा भी यही कहना है, मेरे भी दिल से नहीं आ रहा कि मैं तेरे साथ चलूं। लक्ष्मी, दादी को वचन दिया था ना? हाँ। मुझे खुश देखना चाहता है तो इन्हें अपने बाबा के रूप में स्वीकार करना होगा तुझे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुनिए, उठिए यहाँ से, चलिए यहाँ से चलते हैं। इसे अगर अपने माँ बाप चाहिए तो ये हमारे पास खुद आएगा। आप चलिए, चलिए यहाँ से। अरे वो तो नादान है, लेकिन तुम तो समझने की कोशिश करो ना। माँ, जाओ, जा रही हो तुम, जाओ। आज तक अकेला रहा हूँ, आगे भी रह लूंगा। पहले मुझसे मेरा बाबा छीन लिया और आज मेरी माँ छीन ली। चलेगा, सब छीन लो सब कुछ। अब सही टाइम आया है, तेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है। कंप्लेन की है, वो भी मेरे खिलाफ? मेरे बाहर आने पर भागकर अंदर जाने वाले लोगों ने मुझे ही अंदर करवाने के लिए कंप्लेन की है। कौन है वो महारथी? जरा सामने तो आओ भाई, मैं भी तो देखूं किसमें इतनी हिम्मत है। हाँ? अपनी गाड़ी उठा और पलटन लेकर यहाँ से चलता बन। तेरे खिलाफ कंप्लेन मैंने की है। जन्म दिया तूने, चलना सिखाया, तू ही तो है प्यारी माँ। मेरे जख्मों में दर्द तुझे हो, मैं ही तेरी दुनिया। इंस्पेक्टर, मैं इसके खिलाफ गवाही दूंगी। लक्ष्मी, आखिर तुम क्या कर रही हो? मेरी वजह से जो आंसू गिरे तेरे नैनों से, मेरी नजरों से मैं गिरा। करुणा के सागर को क्यों दर्द ये दिया मैंने, पाप ये मुझसे हो गया। जन्म दिया तूने, चलना सिखाया, तू ही तो है प्यारी माँ। मेरे जख्मों में दर्द तुझे हो, मैं ही तेरी दुनिया। मेरी वजह से जो आंसू गिरे तेरे नैनों से, मेरी नजरों से मैं गिरा। करुणा के सागर को क्यों दर्द ये दिया मैंने, पाप ये मुझसे हो गया। लक्ष्मी, इंसानियत के नाते सोचूं तो मैंने उसके साथ बिल्कुल सही किया, लेकिन अगर एक माँ के नाते सोचूं तो मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। पता नहीं पुलिस स्टेशन में उसके साथ वो क्या कर रहे होंगे। मैं इसके खिलाफ गवाही दूंगी। लक्ष्मी, तुम पागल हो गई हो? लक्ष्मी, आप चुप रहिए। बड़ा बोल रहा था, मेरे खिलाफ कंप्लेंट कौन करेगा? गुरुजी, उसकी माँ की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही, किसी भी तरह उसे छुड़वा लीजिए। आप भी चलिए मेरे साथ। नहीं गुरुजी, अगर उसने मुझे वहां देखा तो वो वहां से निकलेगा ही नहीं। आप किसी भी तरह उसे छुड़वा लीजिए। अबे बाहर निकल, मुझे जेल में सड़ने के लिए भेज दिया और यहाँ चैन की नींद सो रहा है तू। हाँ, क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए। लक्ष्मी,
वो भले ही हमसे दूर होता जा रहा है, पर हम अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं हो सकते। लक्ष्मी, बोलो ना। मुझसे डायरेक्ट टकराने का जिगरा नहीं है तो मेरी बेचारी माँ को इस्तेमाल करके मुझे जेल भिजवाया। हाँ, अब बस देखता जा, इसी इलाके के लोगों के सामने तुझे एक दिन जलील करूंगा और पूरी शान के साथ माँ को लेके जाऊंगा। तू बस देखता जा। रुक। माँ, अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ मत बुला। पैसों के लिए तूने अपनी बहन की जान दांव पे लगा दी। यकीन नहीं होता तू मेरा बेटा है। वो बेचारी मेरा भाई आएगा कहकर तेरा इंतजार करती रही और तूने उसे ये तोहफा दिया। अपनों को तड़पाने वाले मनुष्य का तो सर्वनाश हो जाना चाहिए। इन्हीं हाथों से तुझे पाला था, इसलिए मैं लाचार हूँ, वरना तुझे मार ही डालती मैं। चल जा यहाँ से। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, कहीं ऐसे यहाँ से दफा हो जाए। कितनी बार तूने मुझे जलील किया, मुझे गालियां दी, मेरा अपमान किया, लेकिन फिर भी मैं सहता रहा। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुझे अपना बेटा मानता था। लेकिन तूने तो मेरी बेटी तक को नहीं बख्शा और उसके साथ ये सब कुछ किया। अगर वो तेरी सगी बहन होती तो तू उसके साथ ऐसा ही करता। खड़ा क्या है? जा यहाँ से जा। देख, एक भी आदमी नहीं आया और इनके लिए तूने मेरे बेटे को मारा। हाँ? शिवू, 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 मेरे बच्चे देख, तेरी माँ आई है बेटा। उठ शिवू, उठ शिवू, शिवू मुझे माफ कर दे। शिवू, शिवू, तुम लोग इंसान हो या राक्षस? इसे अकेला छोड़ दो तुम लोग। तुम लोगों के भले के लिए कह रही हूँ मैं, वरना ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस बात का घमंड है तुझे? मेरे बेटे का, हाँ, अपने बेटे पर नाज है मुझे। अगर तुझे अपनी नालायक औलाद पर नाज हो सकता है तो सोच, एक शेर को पैदा करने वाली माँ को कितना नाज होगा। बचपन से लेकर आज तक मैं अपने बेटे को माँ का प्यार कभी नहीं दे पाई। बस मेरी कोख से जन्म लेने के नाते मेरा ये बेटा आज तक मेरा इंतजार ही करता रहा और अपनी माँ के लिए आज ये उठकर तुम सबको खत्म कर देगा। भाषण मत दे ज्यादा, उठा इसे। शिवू, शिवू, उठ शिवू, आंखें खोल बेटा। अब इसके पास पहुंचाने का वक्त आ गया है। बस बहुत हुआ बेटा। शिवू, नामर्द, अगर मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने के बारे में कुछ सोचेगा भी ना तो उसे हर जन्म में आके तड़पा के मारूंगा। सोए हुए शेर को जगा के अच्छा नहीं किया, अब तेरा शिकार होगा। शिवू, माँ, तू अपने बेटे के पास आखिर आ ही गई ना माँ। मानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की है, लेकिन तेरे लिए प्यार बिल्कुल सच्चा है माँ। अब तो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी ना? नहीं मेरे बच्चे, नहीं, नहीं। चल माँ, चल यहाँ से अपने घर चलते माँ। लक्ष्मी, जाओ उसके साथ, उसने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। लेकिन मुझसे एक वादा करके जाओ लक्ष्मी।
मेरे मरने के बाद मेरी चिता को आग सिर्फ मेरा बेटा ही देगा। इतने सालों तक मेरी माँ को मुझसे दूर रखकर गुस्सा दिलाया और अब मरने की बात करके मुझे फिर से गुस्सा दिलाओ मत बाबा। शिवू, और दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। दुष्ट चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों न बन जाए, लेकिन उसे भगवान के सामने झुकना ही पड़ता है।